नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ईचागढ़ स्थित हड़ात गांव में जंगली हाथी ने एक ही परिवार पर किया हमला, 2 सदस्यों की दर्दनाक मौत, 2 घायल। उलीडी में खूनी संघर्ष, 10 से 12 बदमाशों ने युवक पर किया चापड़ से हमला, पुलिस जांच में जुटी। और जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, कई स्थानों पर की गई छापेमारी। खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत हड़ात गांव में जंगली हाथी ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया। इस दर्दनाक घटना में परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड अंतर्गत हड़ात गांव में शुक्रवार तड़के जंगली हाथी के हमले में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब हाथी ने घर पर हमला कर दिया। मृतकों की पहचान चाइना देवी और उनकी 13 वर्षीय पुत्री अमिता के रूप में हुई है। वहीं परिवार के मुखिया मोहनलाल महतो और संतुला देवी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने तत्काल राहत देते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्येक मृतक के परिजनों को 3.5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने हाथी की गतिविधियों पर नजर रखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देखिए, आज बहुत एक दुखद घटना हुआ है यहाँ पर हड़ात गांव में, जो लगभग 4-5 हाथियों का झुंड जो बंगाल की ओर से आया था। कल रात में लगभग 10 बजे आसपास में इसका स्थिति लास्ट कोयलोंग में देखा गया था। अचानक से सुबह को लगभग 4 बजे आसपास में यहाँ पर आके अचानक से घर तोड़ दिया, जिसमें दब के 2 आदमी, एक पति पत्नी जो सोया हुआ था, जिसका नाम है मोहनलाल महतो और संतुला देवी। इनको गंभीर रूप से चोट लगा है, एक को कमर में और एक को कंधा में, तो गंभीर रूप से चोटिल है। इनका जो आवाज़ अचानक जब इनके ऊपर मिट्टी का दीवार गिरा, तो ये डर के मारे जब चिल्लाए, तो उसको देखने के लिए जो बगल में घर था उससे उन्हीं का जो नातिन थी उसके साथ में जैसे निकला, जिसका नाम हुआ चाइना देवी और अमिता बाला। ठीक है, तो ये माँ और बेटी हैं, जो अचानक से घर से निकले और ऐसी परिस्थिति में क्या घुड़भेंट हो गया जंगली हाथी के साथ, जिसमें सीधा मुठभेड़ हो जाने के कारण वो दोनों आदमी को पटक के जंगली हाथी द्वारा मार दिया गया है। तो अच्छा, अभी आपका तरफ से क्या प्रावधान हुआ? देखिए, अभी सरकारी प्रावधान अभी वर्तमान में 4 लाख रुपया का है, जिसमें हम लोग अभी अग्रिम राशि के रूप में सहयोग करने के लिए 50,000 रुपये तत्काल करके दोनों घायलों को, दोनों मृतकों के लिए टोटल 1 लाख रुपया दिया गया है। और घायलों के लिए भी अभी पातकुम CHC से MG में रेफर किया गया है, जिसमें इलाज के लिए तत्काल 10-10 हज़ार रुपया उनको दिया गया है। सर, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मुकेश महतो, प्रभारी बनपाल पातकुम। पंचायत सोड़ो पंचायत के यहाँ मैं मुखिया जी, और हड़ात मेरा गांव है। उसमें एक परिवार को हाथी के चपट से आने से 2 का मृत्यु हो गया और 2 घायल हैं, और इलाज के लिए घायल को ले गया विभाग, और एक छोटा बच्चा है। तो मेरा मुखिया के हैसियत से और पब्लिक के हैसियत से कहना है कि वो बच्चा का देखभाल, पढ़ाई लिखाई विभाग के स्तर से जो पॉसिबल होगा वो किया जाए। और आप लोग का तरफ से क्या प्रयास रहेगा? हम लोग भी उसमें लागू रहेंगे, जो हम लोगों का है नियम वो हम लोग जितना हो सके हम लोग फॉलो करेंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं है। आपका परिचय? मेरा परिचय नयन सिंह मुंडा, ग्राम पंचायत सोड़ो का मुखिया। सुभाष चंद्र महतो। क्या हादसा हुआ है? वो अचानक हाथी आ गया, अचानक हाथी 3 आ गया था। कितना बजे रात का घटना है? रात 2 बजे। कौन सा गांव के हैं ये लोग? हड़ात गाँव, हड़ात। हड़ात? हाँ। थाना ईचागढ़। अच्छा, क्या हुआ पूरा मामला? अचानक हाथी आ गया, मतलब घर में सया हुआ था, तो जो दरवाज़ा
धकेल दिया तो गिर गया, तो मिट्टी से दब गया और दो बचने के लिए भाग रहा था, तो वही लोग दौड़ा के मार दिया 2 जन को। कितना आदमी का मौत हुआ है? 2 जन। 2 आदमी का मौत हुआ है। ये लोग सब एक ही परिवार के हैं? हाँ, एक ही परिवार के। अच्छा, सब एक ही परिवार के हाँ, हैं। एक ही परिवार। क्या करते हैं ये लोग? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी का? हाँ, कितना हाथी का झुंड था? 3 था। 3 हाथी का हाँ, झुंड। 3। जो इनका क्या नाम है, जो इन दोनों का क्या नाम है? इसका नाम मोहनलाल महतो और शांतुला देवी। क्या नाम बताए? शांतुला देवी। ये दोनों कौन है? पति पत्नी। ये लोग पति पत्नी हाँ, हैं। पति पत्नी है दोनों। और जो डेट किया है उन लोग का क्या नाम है? उसका नाम है अनिता महतो और चाइना देवी। चाइना देवी। हाँ। ये 2 का मौत हुआ है। हाँ, 2 का मौत। उलिरी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 में शुक्रवार रात खूनी संघर्ष की घटना सामने आई, जहां 10 से 12 बदमाशों ने एक युवक पर चापर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उलिरी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 1 में शुक्रवार रात खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है, जहां 10 से 12 बदमाशों ने एक युवक पर चापर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला किया गया। घायल युवक अभिनंदन साव बताया जा रहा है कि जिस पर बदमाशों ने घेर कर सिर पर कई वार किए। बताया जाता है कि पहले भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद हो चुका था, जो इस घटना का कारण बना। परिजनों के अनुसार हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से युवक को घेर कर हमला किया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल को तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं चापड़ मारा है मेरे को। कौन मारा है? लल्ला का भगना टीटू लोगन और टीटू का दोस्त लोगन मारा है। विजय नाम का लड़का है। इससे पहले आपका साथ कोई झगड़ा उड़ा हुआ था क्या? थोड़ा सा बहसबाजी हुआ था, उसके बाद फिर मेरे को मारा गया है। वो लोग 7-8 लड़का लोगों 10 लड़का लोग मिल के मारा है। 6 चापड़ सर पे वार किया है, 6 चापड़ मारा है मेरे को सर पे। जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया है और जेपी स्कूल चौक के पास मारा है। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज पूरा साफ क्लियर आया हुआ है। और उनका नाम क्या है? जो मारने वाला का नाम क्या है? हथियार मेन है वो विजय नाम का लड़का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक साव है। जो घायल है क्या नाम है उसका? उसका नाम अभिनंदन साव है। अभिनंदन साव मेरा भाई हो, छोटा है? छोटा भाई मेरा। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग शंकोसाई रोड नंबर 1 में रहते हैं। थाना उलिरी थाना। क्या हुआ भाई का साथ? पहले थोड़ा झगड़ा था, विवाद था पहले। किससे? मेरे भाई के साथ कुछ बातचीत में गाली गलौज हुआ था। उस कारण किसके साथ? लल्ला नाम का कोई लड़का है, खड़िया बस्ती का, उसका भगना है। कुछ दिन पहले वो विक्की सिंह पे गोली चला किया है। क्या नाम है जो मारपीट किया है, उसका नाम? उसका जो मारपीट किया है उसका भगना है। उसका भगना का नाम तो हम पूरा सटीक नहीं बता सकते, लेकिन उसका चेहरा जानते हैं। किसका भगना है? लल्ला का भगना मारा खड़िया है। बस्ती लल्ला का भगना। चापड़ से 10 से 12 संख्या में लड़का लोग आया। जैसे बोला है मेरे को कि 10 से 12 लड़का है। अगर चापड़ से मारा तो वो गिरते पड़ते मेरे घर आया तो उसको हम लेके फिर वहाँ हॉस्पिटल गए तो थाना वाला बोला। थाना वाला अभी तक यहाँ पहुँचा भी नहीं है, यहाँ लेके आए हैं। थाना गए थे? हाँ, थाना गए थे। थाना वाला क्या बोला? थाना बोला गए थे कि इलाज कराइए, पहले इलाज कराइए। देखिए लल्ला का नाम विजय नाम है उसका। विजय जो मारा है, भगना का विजय नाम है? विजय जो मारा है हाँ, उसी से विवाद है पहले से? हाँ, विजय। किस बात को लेकर विवाद है? विजय बिट्टू। पता है ना, आप किस बात को नहीं हो तो वही बता सकते हैं आप। अच्छा, विजय बिट्टू नाम है लड़का जो मारा है चापड़ से? हाँ। तो क्यों विवाद है? कुछ कारण नहीं पता आपको? अब क्या विवाद है क्या नहीं है तो वही बता सकते हैं। आदित्यपुर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार बिष्टपुर थाना क्षेत्र के मुखी बस्ती में अवैध शराब बिक्री केंद्रों पर छापा मारा गया। जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार बिष्टपुर थाना क्षेत्र के मुखी बस्ती में अवैध शराब बिक्री केंद्रों पर छापा मारा गया। वहीं उलिरी थाना अंतर्गत शांतिनगर में नदी किनारे संचालित शुक्ल सिंह की अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। छापेमारी के दौरान कुल 240 लीटर अवैध चुलाई शराब और 12 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है।
साथ ही लगभग 300 किलोग्राम किन्वित जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस मामले पर संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित रामदास बागान स्लैग रोड में श्री 1008 नर्मदेश्वर महावीर मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधि विधान के साथ शिव हनुमत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। साथ ही रामचरितमानस अखंड पाठ का आयोजन कर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया गया। कार्यक्रम में कमेटी के कई गणमान्य सदस्य, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिससे माहौल और भी आध्यात्मिक हो गया। इस धार्मिक आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया और पूरे क्षेत्र में आस्था की अद्भुत झलक नजर आई। आज से समस्त शहरवासियों के लिए, समस्त बस्तीवासियों के लिए कार्य पूजा अर्चना करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा और बहुत हर्ष और बहुत खुशी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बस्ती के बीच में इतना भव्य और इतना बड़ा मंदिर नहीं था। ये हमारे गर्व की बात है, ये सनातन की हिंदुत्व की बात है। ये हमें यह सीख देता है कि धर्म के राह पे चलने से किस प्रकार हमें उन्नति और राह मिलती है। मानगो में भीषण गर्मी के मद्देनजर जेके एंटरप्राइजेस अपनी दुकान में सभी सामानों पर 40% तक के डिस्काउंट दे रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए जेके एंटरप्राइजेस दुकान में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 40% तक की छूट दे रहा है। इसके मद्देनजर दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। जेके एंटरप्राइजेस के मालिक ने बताया कि मानगो में यह दूसरा ब्रांच है। ग्राहकों की डिमांड को देखते हुए दुकान खोली गई है। जेके एंटरप्राइजेस की पहली दुकान जुगसलाई में स्थित है। मेरे दुकान का नाम है जेके एंटरप्राइजेस। ये सेकंड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच हमारा जुगसलाई में है और होम अप्लायंसेस, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, विंडो एसी, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, बोथ वॉशिंग मशीन डिस्काउंट है 40% ऑन ए डीलर प्राइस। क्या लग रहा है मानगो का स्थिति अगर देखते हुए? अगर ये कस्टमर रिक्वायरमेंट था कि आप जुगसलाई में एक मानगो में एक ब्रांच डालिए, उनके कस्टमर के बोलने के पर हमने एक मानगो में सेकंड सेल का रिफर्बिश्ड का एक शोरूम किया। आखिर मानगो में खोलने का और इतनी कंपटीशन में क्या सोच के लाए हैं आप? देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमारे ऑल प्रोडक्ट में 40% डिस्काउंट है। 40% डिस्काउंट हम इसलिए रखे कि कस्टमर का सस्ता अच्छा चाहिए। कस्टमर विजिट कर रहे हैं, कस्टमर खुशी खुशी लेके भी जा रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो रहा है हमारे हर प्रोडक्ट में, वॉशिंग मशीन हो या फ्रिज हो या एसी। अब कौन क्या दे रहा है उससे हमको मतलब नहीं। क्या आपका एड्रेस? हमारा ये एड्रेस है जेसु भवन, हिंदुस्तान टावर, शॉप नंबर 5। भीषण गर्मी और शहर के कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कई जगह चापाकल खराब पड़े हुए हैं, कुएं सूख गए हैं, टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोगों को कठिनाई हो रही है। रामनगर बाबा गुंडी वार्ड नंबर 4। क्या समस्या है यहाँ पानी का मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है। गर्मी का टाइम आता है, कुआं सूख जाता है, चापा नल में पानी नहीं रहता है और सप्लाई नल जो है तो कभी देता है कभी नहीं देता है। आज अभी के बीच में एक हफ्ता पहले ऐसा हुआ था कि नाली का पानी आ रहा था, नाली का पानी आ रहा था पूरा अंदर, पाइप पानी नहीं दे रहा। जो पानी पहले का बचा वही पानी डाल के निकाल रहा था आदमी, उसको भी आदमी यूज कर रहा था। क्या कीजिए, कंप्लेन करते को बनाता नहीं है, मजबूरी हम लोग अपना घर से बनाना पड़ता है जनता के लिए। हो गया रोड बदली करेगा तब ना। जी जी, सरकार बनाती नहीं है। नहीं बोलिए, चाचा का पास भी नल है। क्या समस्या है? बोलिए। नल में छड़ गया है। हाँ, तो फिर मतलब कचरा निकलता है, कभी कभी टूट जाता है, तो फिर हमको बनाना पड़ता है। 3 मरतब बनाए, 3 मरतब 4 मरतब बनाया। सरकार बनाती है यहाँ? नहीं, हम अपने पैसा खर्चा करके बनाते। क्यों? यहाँ तो जीता है आपका नेता। नेता भी आ गया, कोई नहीं आता, किसको बोलेंगे, कोई आता ही नहीं। कोई आदमी मिलता नहीं, सरकारी वाला तो देता है
उसको भी बनाता नहीं। हम लोगों का मनसा मंदिर में खराब हुआ है, ये सोलार वो भी नहीं पानी जा रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रहा है आदमी का, मंदिर भी है फिर भी क्या करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। गुलमोहरी स्थित केरला समाजम मॉडल स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। गुलमोहरी स्थित केरला समाजम मॉडल स्कूल में सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 4 से 8वीं तक के विद्यार्थियों का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार को उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुरलीधरन उपस्थित रहे। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदस्य, डायरेक्टर एकेडमिक्स नंदिनी शुक्ला, प्राचार्य रीना बनर्जी, हेड मिस्ट्रेस सुजाता सिंह तथा वाइस प्रिंसिपल AL अब्राहम समेत शिक्षक और अभिभावक मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे उत्सव जैसा माहौल बना रहा। इस दौरान विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता और सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय की ऑलमोस्ट देयर पहल के तहत उन छात्रों को भी सराहा गया जो सफलता के करीब पहुंचे, जिससे उनमें आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की भावना को बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों ने समूह गीत और नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। प्राचार्य ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कक्षा 4 की अंशिका नायक, 5वीं की ख्याति प्रिया, कक्षा 6 के
पल्लव सेन गुप्ता, कक्षा 7 के साई देवांशु ढाल और कक्षा 8 की जसलीन कौर माथुर को ऑलराउंडर के रूप में सम्मानित किया गया। गुड मॉर्निंग, रीना बैनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, केरला समाज मॉडल स्कूल। आज का जो कार्यक्रम है, आज एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जूनियर्स के लिए 6 to 8 स्टैंडर्ड। इसमें एकेडमिक प्राइजेस भी दिया जा रहा है और उसके साथ में हम लोग ऑलराउंडर प्राइज भी दे रहे हैं। आज के लिए हमारे चीफ गेस्ट हैं हमारे प्रेसिडेंट केरला समाजम के और ट्रस्टी बोर्ड मेंबर मिस्टर मुरलीधरन। BOTs भी, अदर BOTs भी प्रेजेंट है यहाँ पे। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग बच्चों का वर्सेटिलिटी ऑलराउंडर अवार्ड जो दे रहे हैं, वो वर्सेटिलिटी चेक करने के लिए, जैसे बच्चे नॉट ओनली दे गुड इन एकेडमिक, उसके अलावा स्किल, कितने सारे स्किल्स में बच्चे अच्छे हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ऑडिटरी स्किल्स, ये सारे स्किल्स में जो बच्चे अच्छे हैं, उस तरह से पूरा एक फेयर प्रोसेस है। वो प्रोसेस के थ्रू हम लोग सिलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑलराउंडर पर लेवल। और क्लास में हम लोग 1, 2, 3, 4 प्राइजेस दे रहे हैं इस सेक्शन में, क्योंकि हमें लगता है कि हमेशा हम लोग 1, 2, 3 देते थे, लेकिन आज हम लोग 4th प्राइज भी दे रहे हैं, ये सोचकर कि 4th प्राइज जो 4th प्राइज विनर जो है वो बहुत क्लोज होता है रेस में। सो मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनको भी इस बार प्राइज दे रहे हैं। और अराउंड 104 प्राइज विनर्स है आज हमारे प्रोग्राम के लिए। कोटका प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तिरिंग में वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की 236वीं जयंती के अवसर पर एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर यंग मिसकाल अहला क्लब, एवेन सकवा, एवेन चांदो वेलफेयर ट्रस्ट, प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन तथा जमशेदपुर ब्लड बैंक के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। शिविर में पंचायत मुखिया सुखलाल सरदार, तिंतला पंचायत के मुखिया अमृत माझी समेत कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर सुखलाल सरदार ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इसका कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जयंती के अवसर पर शिविर आयोजित कर जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में रक्तदान शिविर का आयोजन सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में कार्तिक मुंडा, लक्खी पददास, सुशांत सरदार सहित कई लोग उपस्थित रहे। गंगा नारायण सिंह का जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग उसके इस जयंती समारोह में हम लोग एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जो हम इसका लाला क्लब की ओर से आयोजन किया जाता है प्रत्येक साल के माथे। और इसमें हमारे गांव के जो भी युवा साथी हैं, क्लब के जो भी मेंबर हैं, गांव के महिलाओं का भी इसमें अहम भूमिका रहता है। उन्हें पता है कि रक्त की जो कमी से जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, इस चीज़ को इन्होंने समझा है। गांव के लोगों में एक जागरूकता फैली है कि आज का समय में रक्तदान एक ऐसा दान है जो इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। इसलिए हमारे गांव के युवा साथियों और महिलाओं के द्वारा इस सिलसिला की धूप में भी जो आके रक्तदान किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और मैं सारे युवाओं को, सारे गांव के लोगों को मैं इस कार्य को सहयोग करने के लिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के हड़ात गांव में जंगली हाथियों के हमले से हुई दर्दनाक घटना पर आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ विपक्षी नेता हरेलाल महतो ने गहरा शोक व्यक्त किया है। बीती रात हुए इस हमले में एक 13 वर्षीय बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हरेलाल महतो ने इस घटना को अत्यंत दुखद और चिंताजनक बताते हुए इसे राज्य सरकार और स्थानीय विधायक की लापरवाही का परिणाम बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक ग्रामीण हाथी मानव संघर्ष का शिकार होते रहेंगे और क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार केवल मुआवजा देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। महतो ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं के बावजूद कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जा रही है, न ही प्रभावी अलर्ट सिस्टम या वन विभाग की निगरानी मौजूद है। उन्होंने विधायक निधि से उपलब्ध एम्बुलेंस की उपलब्धता पर भी सवाल उठाया। बताया गया कि घटना के बाद जन सेवा ही लक्ष्य के तहत निःशुल्क एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शनिवार को महतो ने गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, आर्थिक सहायता दी और वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने तथा ठोस रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
ईचागढ़ स्थित हड़ात गांव में जंगली हाथी ने एक ही परिवार पर किया हमला, 2 सदस्यों की दर्दनाक मौत, 2 घायल। उलीडी में खूनी संघर्ष, 10 से 12 बदमाशों ने युवक पर किया चापड़ से हमला, पुलिस जांच में जुटी। और जमशेदपुर में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, कई स्थानों पर की गई छापेमारी। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।